चतरा के इस क्रांतिकारी शहीदों की भूमि को सर्वप्रथम नमन करते हुए इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष समाजवादी पत्रकार नेता प्रतिनिधि श्री चंद्रदेव गुप्ता जी, कार्यक्रम को संचालन करने वाले हम लोगों के युवा सहयोगी भाई सुधीर जी, कार्यक्रम को अमली जमा बनाने वाले आप सबों के दुख के साथी पूर्व मुखिया समाजसेवी श्री श्याम प्रसाद सिंह जी, मंच पर उपस्थित हैं श्री चंद्रदेव ठाकुर जी, श्रीमती शर्मा जी, हम लोगों के बुजुर्ग नेता राष्ट्रीय जनता दल के श्री कपिल देव यादव जी, क्षत्रिय समाज के सम्मानित अध्यक्ष गोपाल सिंह जी, सामने हमारे डेस्क पर बैठे हुए हम लोगों के मार्गदर्शक बुजुर्ग श्री गौतम कुमार सिंह जी, विजया सिंह जी, हम लोगों के सहयोगी केसरी सिंह जी, बाबूलाल यादव जी, अमित सिंह जी का गीत नहीं हो सका तो आपने गीत सुनाया था, गीत गाने के कहना है तो धन्यवाद है आपके गीत गाए हैं, कल भी गीत इन्होंने सुनाया था, तो अंतिम धन्यवाद ज्ञापन और गीत गाने आपको वापस करेंगे श्री गोविंद सिंह जी, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में दूर दराज कहा कबरी कुटाम दारू महुआ डाल पोखरी बेतला और देसलीगंज बाकी पगार के सभी आए हुए दूर दराज से और लातेहार चंदवा सभी लोग आए हुए सभी नौजवान साथियों का बुजुर्गों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ इस संसदीय चुनाव के कालखंड में जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, उन सारे परिस्थितियों के आप पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताने का काम किया है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ। और साथ ही साथ आपकी भावना जो आपने व्यक्त की है, मैं इसके लिए जीवन भर आभारी रहूंगा, क्योंकि चतरा से मैं लगातार संपर्क में राज्य होने के बाद रहा। चुनाव लड़ना प्रतिनिधि बनना ही नहीं काम है, बल्कि जो हृदय से एक दूसरे को आत्मसात करते हैं और जो आत्मीयता बनती है लोगों के साथ, वह सबसे बड़ी पूंजी होती है। और यह पूंजी आपने मुझे देने का काम किया है, इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आप सबों ने खुले मन से अपना समर्थन दिया है। निश्चित रूप से हम लोगों के अभिभावक आदरणीय इंद्र सिंह नामधारी जी हैं, आदरणीय सरजू राय जी हैं, जो एक दिशा को देने वाले आदरणीय प्रवीण सिंह जी हैं, एक गति देने वाले लोग हैं, उनसे भी विमर्श करके निश्चित रूप से निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन मैं पूरा यह कहना चाहूंगा कि अगर चुनाव लड़ना होगा तो चुनाव गिरिनाथ नहीं, चतरा संसदीय क्षेत्र की जनता लड़ेगी, यह तय करना है। मैं एक मूर्ति के रूप में रहूंगा, एक क्योंकि मानव हूँ, जिंदा इंसान हूँ, आपके बीच में प्रतिनिधित्व पीछे भी मुझे करने का मौका मिला है और पुनः करने का जो अवसर लेके, लेकिन चुनाव आपको लड़ना होगा और यह चुनाव नहीं चुनौती होगी, क्योंकि दो राष्ट्रीय दल के साथ आपको लड़ना है। और किस तरह का आपके साथ व्यवहार और विचार किया गया है, किस तरह से उनका मापदंड है, मैं बताने नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप स्वयं इसके भुक्तभोगी हैं कि क्या आपके साथ चला गया, क्या बदला गया। अभी श्रीमती वर्मा जी बता रही थी कि 10 साल का हिसाब देने वाले जब हिसाब देने की बात आई तो लापता हो गए। लोगों ने कहा था कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएगा और प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। 10 साल भाजपा की सरकार चली, कितना करोड़ नौकरी मिला, क्या आप अपने अधिकार क्षेत्र में आता है, अधिकार के साथ आप पता कर सकते हैं सरकारी जो आंकड़ा होता है सूचना के अधिकार पर कि कितना करोड़ नौकरी राज्य केंद्र में देने का काम किया है। बेरोजगारी की हालत है, महंगाई चरम पर है, कहने की जरूरत नहीं है। लॉलीपॉप के लिए गैस का दाम 200 रुपए घटा दिया जाता है, महिलाएं अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही थी। ईंधन का दाम 50 पर है, सिर्फ आंसू पोंछने के लिए
कुछ पैसा चुनाव से पूर्व कम कर दिया गया। मैं समझता हूँ यह किस तरह का छलावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कोई छिपी हुई बात नहीं है। किसानों की सब्सिडी देने की बात थी, किसानों को उनकी आय दुगनी करने का वादा किया गया था पिछले वर्षों में। कितना दुगना हुआ यह तो सारे आप सभी लोग किसान हैं, मैं भी किसान हूँ। क्या स्थिति बन गई है, खेतों में पानी नहीं है, खाद का दाम, बीज का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। खाद का औसत पहले 50 किलो का आता था, लेकिन दुगना करने का नियत तो उससे 45 किलो खाद की कीमत, खाद की बोली के क्या औसत लोग बताइए, 1600। यह स्थिति है और कहते हैं कि हम 75 साल आजादी के अमृत काल में प्रवेश करके हैं। सबों का विकास, सबों का साथ, सिर्फ यह नारा है, सिर्फ और सिर्फ यह नारा है। आम आदमी जो है वो बिल्कुल त्रस्त है। इन सारे चीजों पर गौर हम सबों को करना होगा। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, आपका निर्णय पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करके इसको अमली जामा बनाने का काम किया जाएगा, इन्हीं शब्दों के साथ। क्योंकि बहुत दूर से लग रहा है, कहने की बहुत कुछ बात थी, लेकिन दूर से वापस भी लोगों को लौटना है। और आज लगन शादी ब्याह लगातार आप देख रहे हैं, उसी विकट परिस्थिति में भी आपकी उपस्थिति, मैं समझता हूँ ये सब बड़ा और कोई बात नहीं हो सकती है। एक सूचना पर आपने यहाँ पर आने का कष्ट किया है, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। और साथ ही साथ बहुत जल्द आपसे पुनः संवाद होकर के निर्णय करके निश्चित रूप से अमली जाना। और मैं अध्यक्ष जी से, सभाध्यक्ष जी से एक कमेटी भी बनाने का आग्रह करूंगा, और वो कमेटी जो निर्णय करेगी निश्चित रूप से वो सुधार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबों का आभार प्रकट करता हूँ और जीवन भर हमारी देने का संकल्प करता हूँ। और यह भी संकल्प करता हूँ कि मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो मैं जीवन में ऐसा कोई काम न किया हूँ, न आगे भी ऐसा करूंगा, ताकि आपका स्तर नीचा हो जाए। आज वो प्रतिनिधि बन के जाते हैं, क्या कर्म कुकर्म करते हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है, अखबारों के माध्यम से मालूम होता है। तो मतदाता और कार्यकर्ता ठगा सा महसूस होता है कि हमारा प्रतिनिधि किस गलत काम में इन्वॉल्व है, गलत काम करने में विश्वास करता है। मैं किसी अन्य और फंड की बात नहीं करता, लेकिन जिस तरह से चतरा में फंड की जो हेरा फेरी होती है वह मैं सुन के इस तरह से मैं महसूस करता हूँ। हमारे क्षेत्र में 20 साल में ले रहा हूँ, हमने विधायक कोटा से करोड़ों का काम करा है, क्योंकि कोई यह नहीं कर सकता है कि विधायक कोटा में विधायक जी के लिए एक पैसा भी रिश्वत निकला हो, बल्कि अभियंताओं पर भी मैंने नियंत्रण करने का काम किया। जो लाभुक हो उसको सीधे करना करके उसका काम कराया जाए। यह बहुत छोटी बात है, यह सोच की बात है, लेकिन आज व्यवहारिक रूप से यह हो रहा है कि कार्यकर्ता ठगे जा रहे हैं, जनता ठगी जा रही है। और प्रतिनिधि को क्या स्थिति है तो कहने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं कि यह प्रतिनिधि जनता के बीच में जाने से परेशानी होगा। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन पिछले साल 2019 में जिस तरह से प्रतिनिधियों का आप लोगों ने स्वागत किया, वह कहने की बातें देश और दुनिया में चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए जो जनता के सामने नजर नहीं मिला सके और संसद से झुका हो जाए। यह नौबत मेरे साथ कभी नहीं आएगी, या मैं संकल्प लेकर आपके साथ बात करता हूँ। पुनः आप सबों का पहुंचे बिहार झारखंड का सबसे तेज खबर आपके मोबाइल तक, तो क्लोड वेब इंडिया को सब्सक्राइब करें, वेल